हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। और हमारी जो टेंस की जो सीरीज चल रही थी, टेंस की जो क्लासेस चल रही थी, उसी के अंदर हम अगली क्लास लेके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जो घटनाएं पूर्व में घटित हो चुकी और वर्तमान में उसका थोड़ा बहुत असर उस पर रहता है, उसको हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, ठीक है ना। हिंदी वाक्यों में इसकी पहचान होती है, कई बार चुका है, चुके ऐसे वर्ड से पहचान हो जाती है, लेकिन आपको एक अंदाजा लगाना होगा कि ये घटना पहले हो चुकी है और उसका वर्तमान पे थोड़ा बहुत असर है। जो वर्तमान पर हालांकि कंटिन्यू नहीं चल रही है पर उसका असर है। कंटिन्यू जो चल रही होती है उसको हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मिलेंगे, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो देखिए ये तो होगी पहचान हिंदी में। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, इसके अंदर वर्ड दिख जाएंगे आपको आपके एग्जाम के अंदर कभी, तो ऑलरेडी, यट, सिंस और फोर। सिंस आता है आपके पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि समय का एक फिक्स समय दे रखा हो, जो भी समय अंतराल है उसका। जैसे 1990, जैसे यहां पर एग्जाम में आगे आप देखोगे 1990 हो, सोमवार से 8 बजे से, ऐसे फिक्स टाइम दे रखा, उसको हम सिंस में लेंगे। और फोर जहां पर पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी एक समय अंतराल होता है, 2 घंटे, 4 दिन, 10 साल, यानी कि वो समय कब से शुरू हुआ और कब अंत हुआ उसका वो नहीं पता चले, उसको हम फोर में लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम पहले बात करते हैं, जैसे टेंस के 4 भाग होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो पहले हम सकारात्मक वाक्य एफर्मेटिव के बारे में बात करेंगे। उसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिएगा परफेक्ट नाम आया इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, है ना। जैसे हम प्रेजेंट सिंपल में उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चल रही थी, यहां पर हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आपको वर्ब की सारी फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। वो आपका होमवर्क रहा, आपको याद करना होगा, इसका और कोई उपचार नहीं है, ठीक है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, मैं कुछ बताता जाऊंगा थर्ड फॉर्म कैसे कैसे आएंगी, एग्जाम्पल में जो आएंगी बता दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है, वो हैज और हैव लगती है। तो हैज लगेगी जनरली आपके सिंगुलर में, एक वचन में, जहां पर ही, शी, इट और एनी नेम आता है। और हैव लगता है प्लूरल, जनरली प्लूरल, लेकिन जैसे मैंने कहा था आई को हम लगभग प्लूरल में ही काउंट करते क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। जैसे हम कहते हैं ना राजकुमार की मूवी में नहीं होता है, वो हमेशा होता तो स्वयं में, लेकिन जानी हम नहीं कहता है। उस तरीके से हम इंग्लिश के अंदर भी हम इसको आई को प्लूरल के अंदर काउंट करके चलेंगे, तो आपका क्वेश्चन में एरर होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है ना। देखिए हैज रहेगा आपके सिंगुलर, ही, शी, इट या कोई नेम हो, नेम भी सिंगुलर, दो नाम आगे तो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। हैव आएगा आई, वी, यू और दे में। ये तो हो गया फॉर्मूला। आइए कुछ एग्जांपल के साथ इसको सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए पहला एग्जांपल है, मैं पहले ही 2 पत्र लिख चुका हूं। सब्जेक्ट क्या हो गया आई, ठीक है ना। फॉर्मूले के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम आई, फिर मैंने कहा आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव। उसके बाद था वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो पहले ही के अर्थ में आ जाएगा ऑलरेडी। ऑलरेडी आप लास्ट में भी लिख सकते हैं और फर्स्ट में भी लिख सकते हैं, इससे कोई एरर के चांस नहीं होते हैं। आई हैव रिटन, पहले भी लिख दो या पहले लिख लीजिए, आई हैव ऑलरेडी। राइट, राइट यानी होता है लिखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड होता है रॉट और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो हम यहां पर लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव ऑलरेडी रिटन 2 letters। बात समझ में आ गई। सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, ये पहचान मैंने बताया था, ठीक है ना। रिटन डब्ल्यू, सॉरी ये WRI, ठीक है ना। आई हैव ऑलरेडी रिटन 2 letters, ठीक है। सेकंड देखिए, हम उसे 1990 से जानते हैं। देखिए यहां पर चुका शब्द नहीं आ रहा, लेकिन आपको इस वर्ब, इस सेंटेंस से पहचान हो जाती है कि ये पहले से जानते हैं ना। तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा आपके वी, ठीक है ना। जानने को कहते हैं, पहले तो आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैव,
थर्ड फॉर्म नो का आ जाएगा, नोन, थर्ड फॉर्म है ना, नो यानी जानना, नोन यानी जानते हैं, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आ गई। अब यहां पर मैंने कहा सीन्स और फोर, ये क्या आ रहा है 1990, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम दे रखा है ना। वी हैव नोन किसे, उसे, हिम सिंस 1990, ये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। सब्जेक्ट हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ऑब्जेक्ट में किसे, उसे, ऑब्जेक्ट वही होता है, उसके साथ और आ जाएगा आपके उस समय के अंतराल को बताने के लिए सिंस आएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, अगला देखिए, गीता 3 बार आगरा देख चुकी है, सब्जेक्ट आ जाएगा आपका गीता। अब क्या आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा, हैज आएगा ना, सिंगुलर है तो। गीता हैज देख चुकी है ना, सीन आगरा का ए बड़ा, ठीक है। 3 बार को हम बोलेंगे थ्राइस, THRICE, गीता हैज सीन आगरा थ्राइस। ओके, ये सेंटेंस हो गया, समझ में आ गया। देखिए पहला है, मैं पहले ही 2 पत्र लिख चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी रिटन 2 लेटर्स, हम उसे 1990 से जानते हैं। वी हैव नोन हिम सिंस 1990। देखिए आपके एग्जाम में ऐसा आएगा, ये 90 है तो यहां पर सिंस या फोर का एरर का आपको पहचानना होगा, यहां वर्ब की फॉर्म के अंदर एरर देगा, वो आपको पहचानना होगा कि वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, यहां पर गीता के साथ कभी हैव लिख देगा और आपको यह पहचानना पड़ेगा यहां पर हैज आता है, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यहां पर हैज आएगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए ये हो गया एफर्मेटिव। इसी तरह नेगेटिव में कैसे होगा, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य है ना, कुछ भी नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब जो आपकी थी उसके जस्ट पीछे नोट लग जाएगा और वाक्य में नहीं आएगा। ठीक है ना, जैसे वाक्य मैंने अभी तक कोई पत्र नहीं लिखा है ना, तो आई हैव नॉट रिटन एनी लेटर यट। यहां पहचानना पड़ेगा आपको, क्वेश्चंस आते हैं तो यट से आपको पहचान करनी पड़ेगी। मैंने अभी तक कोई पत्र नहीं लिखा, नेगेटिव आया, आई के साथ हैज या हैव के लिए हैव आ गया, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या कोई पत्र, कोई भी नहीं, यानी कि एनी लेटर येट, कोई पत्र अभी तक नहीं लिखा है। ठीक है, येट से आपकी पहचान होगी, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा। सेकेंड सेंटेंस देखिए उसी क्रम में, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, क्या आ जाएगा, ही। ठीक है, शी भी हो सकता है पर मैं ही लेके चल रहा हूं, ही हैज नॉट ईटन फूड, अभी तक के संदर्भ में आ जाएगा यट, पहले से ही के संदर्भ में आता है ऑलरेडी। ठीक है ना, ही हैज नॉट ईटन फूड यट, अभी तक उसने खाना नहीं खाया है, यानी कि कार्य वो पहले का है पर वर्तमान पर थोड़ा सा अपना प्रभाव दिखा रहा है, पर अभी चल नहीं रहा है ना। ठीक है, गीता आगरा नहीं देख चुकी है, क्या आ जाएगा, गीता हैज आएगा, हैज नॉट सीन आगरा। ठीक है, इस सेंटेंस में थ्राइस आइज या 3 बार मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, अगर होता तो हम थ्राइस करते, पर अभी तक नहीं देखा, थ्राइस की बात ही नहीं आती है ना, तो वो हिंदी में एरर हो जाता है, इसलिए मैंने वो हटा दिया। ठीक है, गीता हैज नॉट सीन आगरा, अभी तक शब्द आता तो यट लिखते, है ना, यहां अभी तक शब्द नहीं आया तो हमने यट नहीं लिखा है। क्लियर। अभी इसी का तीसरा पार्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा भाई, सेम पहले जैसे टेंस में पढ़े, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यहां पर कोई प्रेजेंट टेंस की तरह चेंज नहीं होता है ना, जहां वो ऐसे ये हट जाता था, वो डू या डज, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहां पर आपके ये फॉर्मेट इजी है थोड़ा, बस आपको ध्यान पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम और वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, देखिए सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव का सूत्र हो गया हैज या हैव, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव।
देखिएगा फॉर्मेट, क्या तुमने अभी तक कोई पत्र लिखा है, क्या से पता चल गया तो अपन क्या लिखेंगे, तुमने के संदर्भ में डू हैव आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आपके हैव यू, ठीक है ना। रिटर्न, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब ऑब्जेक्ट, क्या तुमने अभी, हैव यू रिटर्न एनी लेटर यट, क्लियर, बहुत ही इजी है। आपने एफर्मेटिव ढंग से सीख लिया तो बाकी तीनों ऑटोमेटिकली आपको केवल फॉर्मूला ध्यान रखना है और कुछ छोटी मोटी चीजें जो एरर होती है वो नहीं होनी चाहिए, है ना। क्या उसने पहले ही खाना खा लिया है, तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए हैज ही, पहले ही के अर्थ में हैज ही ऑलरेडी ईटन फूड, ठीक है ना, ये हो गया, क्लियर है ना। हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, या सिंगुलर था हैज आ गया, ऑलरेडी पहले ही के अर्थ में ऑलरेडी आया, इससे आपको पहचानना पड़ेगा एग्जाम में, यहां से पहचान होगी आपके इस ऑलरेडी से, ठीक है। ईटन फूड, क्या गीता आगरा देख चुकी है, गीता सिंगुलर है, आ जाएगा आपके हैज, गीता नाउन है, आपके पहला लेटर बड़ा आएगा, पंक्चुएशन में ध्यान रखिएगा, ठीक है। हैज गीता सीन आगरा, आगरा का ए भी बड़ा आएगा, ठीक है, क्लियर। ये तीसरा हो गया। देखिए फिर से देखिए, क्या तुमने अभी तक कोई पत्र लिखा है, हैव यू रिटन एनी लेटर येट, क्या उसने पहले ही खाना खा लिया है, हैज ही ऑलरेडी ईटन फूड, क्या गीता आगरा देख चुकी है, हैज गीता सीन आगरा, ठीक है। फोर्थ देखिएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि आपके प्रश्नवाचक भी आएगा, क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा। क्या तुमने अभी तक कोई पत्र नहीं लिखा है, वही सेम, उसको मैंने केवल नोट इसमें आ जाएगा, क्या लिखेंगे देखिएगा, हैव यू, ठीक है, फिर नोट आ जाएगा, रिटर्न कोई एनी लेटर यट, ठीक है। नेगेटिव के सेंस में आपको पता चल जाएगा यट आएगा वो, है ना। क्या उसने पहले ही खाना नहीं खा लिया है, क्या हो जाएगा, हैज ही, ठीक है, हैज ही नॉट, है ना, हैज ही नॉट ईटन फूड ऑलरेडी। मैंने कहा था ये आगे भी लग सकता है और पीछे भी, जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी फिट नहीं बैठा, यही बैठेगा, है ना। क्या गीता 3 बार आगरा नहीं देख चुकी है, अब यहां पर मैंने 3 बार ले लिया ताकि सेंटेंस में कई बार ऐसा आ जाए तो आपको ध्यान रहे, है ना। क्या हो जाएगा भाई, हैज गीता नोट आ जाएगा, थर्ड फॉर्म सीन, सी सा सीन, है ना। हैज गीता नॉट सीन आगरा थ्राइस, ठीक है। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो बच्चों आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट के सारे चारों चार जो प्रकार होते हैं उसके बारे में देखा, ठीक है ना। जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे कहता हूं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमको भी आपको और ज्ञान देने के लिए, मेहनत करने के लिए हम और अधिक उत्साहित रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।